उठो देव बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ। उठो देव बैठो देव, नई सूत नई कपास, देव उठेंगे कार्तिक मास। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे विष्णु भक्तों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की एकादशी तिथि है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही जगत के पालनहार के जागते ही 4 महीनों से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यह एकादशी सब एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य अंतकाल में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को विधि विधान से जगाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि आने वाला साल सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति गीत वाद्य और मंगल कार्यों से मेरी आराधना करेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता के साथ विवाह किया जाता है। कार्तिक के महीने तुलसी पूजन और तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाने और शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न कराने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुमारी कन्या को सुंदर वर की, स्त्री को संतान की और वृद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी तथा भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का धूमधाम से विवाह करवाना चाहिए। वैसे तो नित्य प्रतिदिन तुलसी की पूजा बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की विशेष ही महिमा होती है। तभी तो कहते हैं, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता को विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी पत्तर व मंजरियों से भगवान श्री हरि का पूजन करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आज अपने सबसे पहले सुनेंगे तुलसी माता के विवाह की कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो, तुलसी माता की जय हो जरूर लिखें। और साथ ही हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ।
कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया
फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से नियम था कि वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब कुछ फूटी आंख नहीं सुहाता। जब वह तुलसी माता की पूजा करती तो हमेशा ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती रहती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है, घर का कोई काम तो करती नहीं है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल देती कि जब तेरा विवाह हो तो तुलसी ही खाने के लिए बरातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना है नहीं। कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं करती है। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ वो बड़ी हो गई तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। जिस दिन उसकी शादी होनी थी तो उसका भाई जैसे ही बरातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वो बड़ा ही दुखी रहता कि बरातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बरातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह भाभी अपनी ननंद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसीलिए यही तुम्हारे गहने हैं, इन्हें पहनकर चली जाओ। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहाँ जहाँ उसने वो मंजरी पहनी थी वो सारे के सारे सोने के जेवरात बन गई और जहाँ पर जनेऊ रखा था वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई और उसका भाई मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब वह तो ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुँचते ही बहुत बड़ाई हुई। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है। तो उसकी एक लड़की थी तो वो सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से कहती कि बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, देख तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की के विवाह का समय आ गया। तो उस लड़की की माँ सोचने लगी
कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूंगी, ताकि ये भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ, पर उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं लाना। आपकी बहन मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर आप उसे ले आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया। अब जिस दिन बारात आनी थी तो लड़की का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, गर्दनी में, पैरों में, सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ। गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। तो सारे बाराती नाराज हो गए। सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था, और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी, तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ। तो सारी की सारी मंजरी मुरझा कर लटक गई। इस तरह का व्यवहार देखकर बाराती, दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सारे नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी, तो अपने बेटे की शादी कराई और लड़की को विदा करा के चल पड़े। तो यह सब कुछ देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल लाऊं। तो वो कहने लगी कि हाँ, जरूर मिल लाओ, पर यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि ये ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके, वो तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह एक गौशाला के आगे से गुजरने लगा। तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्ट दिया। तो गोपालक ने यह देखकर कहा कि भाई, तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तो वह कहने लगा कि भाई, काय के सोना मोती ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी को मेरी बहन फूटी आंख नहीं सुहाती। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया, और आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी, तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक कहने लगा कि भाई देख, ये तो हीरे मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर थैली में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब आव भगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी, तो बहन ने कहा कि भैया, ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो वह अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी, और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे सबको देना, जो भी आपकी सच्चे मन से सेवा करे, पूजा करे और व्रत रखे। कार्तिक के महीने स्नान करके आप में घी का दीपक जलाई, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अगली कहानी सुनेंगे शालिग्राम भगवान की। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय विष्णु भगवान का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता था। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा।
तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना बोलते थे पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता, चाहे 1 किलो बोलो चाहे 2 किलो बोलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित को जब इस बात का पता चला तो वह पंडित सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और सोचने लगा कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर वह देखने लगा। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो वह दुकान के अंदर गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो वो वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भगत था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत ही बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो अनोन्य विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बड़े ही सम्मान से अपने घर ले आए। घर लाकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वो मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता है तो मैं तो खुद को उसको बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई तो होते ही सदना कसाई के पास गया और उसे प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। और निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतने पसंद हैं तो मैं तो अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न हुए उसी तरह सबसे होना, जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुम्हारा तुलसी मैया के साथ विवाह करे। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो, बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण के अपने विशाल नेत्रों से युक्त था तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तो उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या फिर कहीं गए हुए हैं? तो इस बात पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा कि अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू है कि बोल ही नहीं रहा। मेरे बात का उत्तर दे, नहीं तो मैं तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहते हुए जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया,
वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। तो गुरु बृहस्पति के ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। गुरु से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा गुरु बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। तो यह जानकर राजा पृथु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को ब्याह देने वाला रुंदन करने लगा। उसके रुंदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुंदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब उन सभी ने पितामह से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। तो देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर पितामह ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए पितामह ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? मुझे जल्दी बताओ। तो सागर विनम्रतापूर्वक बोला कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने पितामह का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर पितामह की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो पितामह ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसके कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है। इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए।
बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवाया। उस विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन गया। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर आ गए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तो यह देखकर गुरु शुक्राचार्य बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। यह सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उस समय देवता का रूप बनाकर राहु भी देवता की कतार में बैठ गया था। जब इस बात का पता इंद्र और भगवान श्री हरि विष्णु को लगा तो भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। तो अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृतांत बताया। तत्पश्चात उसने दस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। तो दस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। अतः जलंधर के कहते ही वह इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंच गया और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। तो यह सुनकर इंद्र बड़ा ही हैरान हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कह सुनाई। तो उसे सुनते ही जलंधर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से के मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर सारी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा और बहुत ही जल्द उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मर्त संजीवनी विद्या और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर उन्हें जिंदा करते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तो यह सुनकर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात कह दी। तो यह सुनते ही जलंधर को और भी अधिक गुस्सा आ गया। तो उसका गुस्सा देखकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। तो इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहां पर पर्वत नहीं था। तो वो भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहने लगे कि युद्ध बंद करो,
जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ धाम में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम अपने भय को त्याग दो। मैं बहुत जल्द युद्ध करने आऊंगा और युद्ध के मैदान में जलंधर को देखूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर जाकर बैठ गए। तब समुद्री कन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। तो इस पर विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो उसे मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं देवताओं को वचन दे चुका हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के लिए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु के बीच में घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूम रहे हों। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल भर में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग सारे आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छतर और धनुष बाण काट डाले। इसे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण भी मारा। तो विष्णु जी ने भी इसके उत्तर में उसकी गदा काट डाली और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना शुरू कर दिया। इस तरह का वार देखकर जलंधर भी अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसे विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। तो जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि अरे रण दुर्मंद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग। तो मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भाऊ, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। तो उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को दुख तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य
आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर सारे देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना शुरू कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सारे दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जलंधर की सभा में आए। तो जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरे करने योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। तो नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्षों का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा है, तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सोने का है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ भगवान शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर, गोरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और मैं उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। तो उसे देखकर नारद ने जलंधर की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। पितामह ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम ले आए हो, और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उत्सरेवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास हैं। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं तो बड़ा ही प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका लग रहा है। मेरा कहना मानो, तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। जलंधर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा। उस स्त्री रूपी रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद में जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। तुम उसके पास जाओ और उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग कर लाओ। तो जलंधर की आज्ञा पाकर दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शिव जी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। तो शिवजी ने उस पुरुष से कहा कि तुम राहु को छोड़ दो, परंतु उसने कहा कि मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है, तो मैं क्या खाऊं? तो महेश्वर ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो अपने हाथ और पैरों का मांस खा लो। तो उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर ही बचा था। तब उसको ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर
सब कीर्तिमुख नामक गण होकर रहने लगा। तो यह सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया था। तो नारद जी कहने लगे कि उससे छूटने के बाद में वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सारी चेष्टा बताई। तो उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर ने सब दैत्यों को आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशुगन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उस समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु फिर भी वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, लेकिन भगवान विष्णु तो वहां जाकर जलंधर के वश में हो गए हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर जलंधर के अधीन होकर उसी के घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। तो यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तो यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। तो विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, यह आप क्या कह रहे हैं? उसे तो मैं अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सारे देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इस समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर लिया और बड़ी ही भयंकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मर्दंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को फिर से जिंदा करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा ना रही और उसी समय शिवजी के मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चवरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग पड़े। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी वहां मौजूद थे, उन्होंने दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित किया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया और इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर
पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में प्रीत ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबका संतोष वर्धन किया। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ गए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ पड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धमासर भी मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रोधित जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर को भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। तो उसे देखकर अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई और पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य बताया और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं? तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, तभी उस दैत्य को मारा जा सकता है। तो पार्वती जी की आज्ञा से विष्णु जी छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आगे बताइए कि विष्णु जी ने जाकर क्या किया? क्या सच में जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया? नारद जी कहने लगे कि जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के बाग में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न में दिखाई दिए। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। विष्णु जी की माया से जब वृंदा ने वह सपना देखा कि उसका पति नंगन होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है
वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत सारे स्वप्न देखे। तो वह आए हुए स्वप्न के बारे में विचार कर रही थी। तभी उसे सूर्य देव को उदय होते देखा। तो सूर्य में से उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। तो वृंदा उसे अपसुगन मानकर भयभीत हो गई। रोती हुई छज्जे, अटारी, भूमि सारी जगह घूम रही थी, पर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई। वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह बाग से निकलकर जंगल में चली गई। वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर वृंदा ने उस मुनि से अपने पति के बारे में पूछा कि मेरे पति कैसे हैं, कुशल मंगल तो हैं। तो उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने बकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं होता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण मैं इसे जिंदा कर देता हूँ। तो वो मुनि तो साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने ही यह सारी माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, मुख चूमा, और वृंदा भी अपने पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब तक हुई बातों को उसने स्वप्न समझा। उसके बाद वृंदा काम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में विष्णु जी को पहचान गई और उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वो मायावी तपस्वी तुम ही थे। तो इस तरह से बोलकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से मुझे 2 राक्षस दिखाए थे, तो मैं श्राप देती हूँ कि वही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। इस तरह से कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया करके मुझे वह कथा भी सुनाइए। तो नारद जी कहने लगे, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट नहीं सका, तब उसने मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखा तो लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं रह सका। सारे भागने लगे, यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी भागने लगे।
तो शिवजी ने उन शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा ही अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु अब गौरी तुमको मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उनका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके खून से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सारे के सारे प्रसन्न हो गए। जलंधर के मारे जाने के बाद में ब्रह्मा आदि देवता नमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले कि हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिवजी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने व सुनाने वाला समस्त सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे देव ऋषि, अब कृपया करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर वह कहाँ चले गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सारा वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। तो देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर बो दो, तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में उन बीजों को डाल दिया।
तो उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई थी। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई थी। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठकर बैठ गए। कामातुर चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र माला मोजड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि ये कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो खुद ना जाने कितनी ही सुंदर होगी। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरा साख भरियो बीरा। तो सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या। तो वह कहने लगी कि सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरे देवर। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपकी साख जरूर भरूंगा। तो सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद में राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठकर बैठा और सुए से पूछने लगा कि सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी। तो सुआ बोला कि आभा सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूँगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूँगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीर कर वहाँ पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ तुम मेरी साख भरियो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। तो यह सुनकर वो घर चली गई
और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जाग कर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ वो आई थी क्या? तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रख कर वहाँ पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आँख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वो तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाई गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वो बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 500 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। तो यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा जलने लगता है, बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नज़र डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। तो राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रहे हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी वजह से आज वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है।
अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा तो साहूकार कहने लगा कि आपके बेटे को स्नान घर के आगे नाली पर बैठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो उसे मिलनी थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार के पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंचदेवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंचदेवता की। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज कार्तिक मास की कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।